आपको लग रहा होगा कि आप स्विट्जरलैंड में है। अब सीनिक ब्यूटी, कैंपिंग, ट्रैंक्विलिटी व्यू देखिए। राइट साइड में है सूरज तल और सामने की तरफ है स्नो कैप माउंटेन। बट ये 9 किलोमीटर लंबी टनल है और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां और तेज बहता हुआ पानी, चमचमाती नदी है। ये आपको एक नया व्यू दिखाई देगा। ये है दीपक तल। आप देखा जो टायर है वो फट गया है। पहुंच गए हैं बारालाचा पास। स्टैचू भी दिखाता हूँ मैं आपको, अपनी यादों को अपने साथ लेके जाए। सामने की तरफ ढका हुआ सूरज और नीला हरा पानी, वाटरफॉल, और वहाँ ट्रैक करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड गाइस, आज हम जा रहे हैं बारालाचा पास, जो कि मनाली से है 144 किलोमीटर आगे लेह मनाली हाईवे पर। और टोटल डिस्टेंस जो मेरे होम टाउन से बारालाचा पास है वो है 600 किलोमीटर। बट हम आज बारालाचा पास नहीं जाएंगे, हम या तो रुकेंगे कुल्लू या फिर मनाली। तो देखते हैं, अभी बजे हैं शाम के 4:30 और देखते हैं 12 या 1 बजे तक हम जहां तक भी पहुंच पाएंगे वहां पर हम स्टे करेंगे। अभी हैं हम NH 152D पर, जो हमें पहुंचाएगा अम्बाला। और अम्बाला हम पहुंच गए हैं। यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न चंडीगढ़ की तरफ, और चंडीगढ़ से पहले ही जो खरड़ का रोड है हम वहाँ पे टर्न कर लेंगे। मैकडी से हमने थोड़े बहुत स्नैक्स लिए। अब हम चल पड़े हैं कीरतपुर की तरफ, और कीरतपुर साई हम पहुंचने वाले हैं। वहाँ से लेंगे फ्लाईओवर से राइट टर्न, जो कि हमें हिमाचल की तरफ लेके जाएगा। रोड कंडीशन और कनेक्टिविटी की यहाँ पर बात करें तो मनाली तक आपको 4 लेन हाईवे देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 13 से 14 टनल्स भी देखने को मिलेंगी, जो आपकी कनेक्टिविटी को और भी अच्छा बना देती हैं। देखिए भाई, मंडी हम पहुंचने वाले हैं, और रात के 11:15 बजे हम मंडी पहुंच गए हैं। ये है मंडी का बस स्टैंड, और मंडी से जो कुल्लू का रास्ता है वो 1.5 घंटे का रास्ता है। एंड गाइस, ये आ गई है ओट टनल। ये सबसे पुरानी टनल है, और मनाली जाते हुए ये लास्ट टनल भी है। रात के बज गए हैं 1:15 और हम पहुंच गए हैं कुल्लू। तो यहाँ पे हमने ले लिया है होटल, और कल यहाँ से निकलेंगे बारालाचा पास। सो गाइज, ये था आज का सफ़र। मिलते हैं कल सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं कुल्लू में और सुबह के बज गए हैं 9। ब्रेकफास्ट हमने यहाँ कर लिया है, तो अब चलते हैं बारालाचा पास की तरफ। और मैप में जो हमें टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5.25 घंटे बारालाचा का। तो यहाँ से अब हम चलते हैं बारालाचा पास। मनाली वैसे मैं 2-3 बार आया हुआ हूँ, बट जो लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे विजिट किया है वो है सोलांग वैली। सोलांग वैली से आगे मैं कभी नहीं गया हूँ। तो बीच में जो जो मेन अट्रैक्शन आएंगी, जो पॉइंट्स आएंगे, वहाँ हम रुकेंगे और आपको वहाँ की जो ब्यूटी है वो दिखाएंगे। मनाली टोल टैक्स बैरियर हमने क्रॉस कर लिया है और हम पहुंच गए हैं मनाली। यहाँ भी आपको स्टे का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप 3 से 4 जने हैं तो आपको 1500 से 2000 रुपये में यहाँ पे स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको मनाली शहर एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ से लेफ्ट लेके कड़िम्बा देवी टेम्पल या माल रोड जा सकते हैं, वरना आप यहाँ से राइट लेके सीधा सोलांग वैली की तरफ निकल सकते हैं। सोलांग वैली 12, टनल 20। और जैसे ही आप मनाली की भीड़ से बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। हर मोड़ पे आपको यहाँ पर एक सीनरी देखने को मिलेगी। अभी हम पहुंच गए हैं पलचन, और राइट साइड में जो ये रास्ता जा रहा है ये जा रहा है रोहतांग पास की तरफ। और सोलांग वैली यहाँ से 3 किलोमीटर सीधा, और अटल टनल 14 किलोमीटर। सोलांग वैली हम पहुंच गए हैं, और मनाली के बाद जो सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है वो सोलांग वैली में ही मिलती है। ये है सोलांग वैली का मेन एक्टिविटी ग्राउंड। यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर एक माउंटेन टॉप कैफेटेरिया है, जो आप केबल कार की सहायता से आप वहाँ जा सकते हैं। और साथ में 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको लेके जाएगा भगवान शिव के मंदिर के पास। यहाँ पर चारों तरफ आप कहीं देखिए, आपको सुंदर दृश्य ही देखने को मिलेंगे। अटल टनल यहाँ से रह गई है सिर्फ 2 किलोमीटर। हम पहुँच गए हैं अटल टनल। ये सामने एंट्री गेट है। तो पहले गाड़ी को करते हैं पार्क और फिर बाहर घूमते हैं।
सो गाइज, मैं अभी खड़ा हूँ अटल टनल गेट के बिल्कुल सामने और पीछे ये बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं। ये जो अटल टनल का जो ये गेट है, ये साउथ पोर्टल है और यहाँ पर आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं लाइक वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो अटल टनल बनाई गई है, ये 10,000 फीट पर बनाई गई है, उससे ऊपर ही है ये। और जो इसकी लंबाई है वो 9 किलोमीटर है। अब चलते हैं अटल टनल के अंदर। ये 9 किलोमीटर लंबी टनल है और हम एग्जिट करेंगे नॉर्थ पोर्टल की तरफ। और यहाँ पर अटल टनल के अंदर जाने से पहले कई बार गाड़ी की चेकिंग भी की जाती है। एंट्री करने के साथ ही आपको यहाँ पर एक ब्यूटीफुल व्यू भी दिखाई देता है। सो गाइज, ये है अटल टनल जो BRO द्वारा बनाई गई है और ये एक मास्टरपीस है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 1% भी आपको यहाँ पर पोल्यूशन नहीं दिख रहा। तो ये थी 9 किलोमीटर लंबी टनल और हमने एग्जिट किया है नॉर्थ पोर्टल पर। अटल टनल से निकलते ही सामने है ये चंद्रा ब्रिज। आप राइट साइड जाएंगे तो आप पहुंचेंगे रोहतांग पास और काजा, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेह श्रीनगर बारालाचा पास। अटल टनल से बारालाचा पास का जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर है और आपको 3 घंटे के आसपास टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। चंद्रा ब्रिज से निकलते ही सबसे पहली परफेक्ट लोकेशन लेह मनाली हाईवे पर है ये। इसका नाम है चेनाब रिवर व्यू पॉइंट और आप ये लोकेशन देख सकते हैं। अब हम एक बार नीचे भी चल के देखते हैं। नदी के पानी का बहाव देखिए कितने तेज़ी से ये बह रहा है और साथ में आपको मिलता है यहाँ पर ये पैनोरमिक व्यू। सामने बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और तेज़ बहता हुआ पानी, चमचमाती नदी, शानदार। तो अभी आपने देखा चेनाब रिवर व्यू पॉइंट जो वाकई में बहुत ही सुंदर है और आप यहाँ कम से कम 20 से 30 मिनट आप यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं शिशु की तरफ। शिशु हम पहुंच गए हैं और शिशु टाउन एक छोटा सा टाउन है जो आता है लाहौल वैली के अंडर। और ये देखिए यहाँ पर ये अब गेट भी आ गया। लाहौल में आपका स्वागत है। शिशु मेन द्वार से थोड़ा आगे चलते ही ये देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में ये रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। ये जा रहा है शिशु वाटरफॉल की तरफ, जो 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है, वो हम करेंगे वापसी में। शिशु टाउन के अंदर आपको स्टे के ऑप्शन भी काफी मिल जाएंगे। एंड गाइस, अभी यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए आपको शिशु वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आप शिशु से आगे निकलते हैं जो नज़ारा है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपको लगता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। ये देखिए बड़ा ब्यूटीफुल लैंडस्केप। और आपको यहाँ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में स्टे के ऑप्शन भी काफ़ी मिल जाएंगे। And see the beauty of these mountains. अभी हम पहुंच गए हैं टांडी ब्रिज और यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा चंद्रभागा संगम। यहाँ पर 2 नदियों का संगम है। और टांडी ब्रिज क्रॉस करते ही यहाँ पर एक मेन इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। ये देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में ये रोड ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जा रहा है किलर किश्तवाड़ और यहीं पर आएगा आपका सच पास। एंड गाइज, अब हम आ गए हैं जिस्पा में। एंड परफेक्ट लोकेशन फॉर सीनिक ब्यूटी, कैंपिंग, ट्रैंक्विलिटी। और आप यहाँ पर स्टे करके एक्लेमेटाइज भी कर सकते हो। सामने देखिए, आपको लग नहीं रहा कि आप हिंदुस्तान में हैं, आपको लग रहा होगा कि आप स्विट्जरलैंड में हैं। अ परफेक्ट प्लेस। और जैसे ही आप एक नया मोड़ लेंगे आपको एक नया व्यू दिखाई देगा।
अभी हम आ गए हैं दारचा ब्रिज पे और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज है विद अ 360 डिग्री व्यू। विजिटेड दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी हम पहुंच गए हैं दारचा चेक पोस्ट। यहाँ पर एंट्री की जाती है कि आप कितने लोग आए हैं, और साथ ही अगर आप यहाँ पर लेट नाइट आ रहे हैं और यहाँ पर वेदर खराब है तो मे भी आपको आगे जाने ना दिया जाए। और साथ ही सामने की तरफ ये एक नया रोड बना है जो जाता है शिंकुला टॉप, जंस्कार वैली और कारगिल। ये लेह के रास्ते को छोटा कर देगा। बट अब हम जाएंगे यहाँ पर राइट साइड में जो है ओल्ड लेह मनाली हाईवे जो जाएगा बारालाचा पास। एंड गाइस, पहाड़ों पे अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, कुछ भी तला हुआ ना खाएं। और ये देखिए सामने आ गई ये वाटर क्रॉसिंग, ये रोड के नीचे से वाटर क्रॉसिंग आ रही है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये व्यू है। थोड़ी दूर चलते यहाँ पर एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई। यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज है। आप ये सामने देखिए बाइक वाला यहाँ रुका हुआ है। यहाँ पर गाड़ियाँ निकल जाती हैं लेकिन बाइक वालों को मुश्किल होती है। मैप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है दीपक तल। यहाँ पर गाड़ियां भी खड़ी हैं, तो आइए नीचे उतर के देखते हैं यहाँ पर दीपक तल। दोस्तों ये है दीपक तल। आप देखिए पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पर, और जो स्नो कैप माउंटेन है वो उनकी झलक यहाँ पर हमें पानी में दिखाई दे रही है। दीपक तल के बाद आता है सूरज तल। कहीं कहीं आपको रास्ता काफी खराब मिलेगा, स्पेशली जहां पर वाटर क्रॉसिंग है वहां पर गाड़ी थोड़ी ध्यान से चलाएं। अब हम आ गए हैं जिंगजिंग बार। यहाँ पर आपको फूड का ऑप्शन मिल जाएगा बट स्टे ऑप्शन नहीं मिलेगा। बारालाचा पास यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया है, और ये जो वाटर क्रॉसिंग है ये बहुत ही मुश्किल वाटर क्रॉसिंग है। लग रहा है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, रोक के देखनी पड़ेगी। यहाँ पे स्कॉर्पियो एन का पीछे वाला टायर लेफ्ट साइड का पंचर हो गया है। मे भी शायद जब वाटर क्रॉसिंग कर रहे थे वहां पर लोहे की पाइप्स थी वो लगी हैं। और यहाँ पे हमारी स्कॉर्पियो एन का जो टायर है वो फट गया है, तो हम थोड़ी सी हवा भर के पीछे की तरफ आए हैं जहाँ पर वाटर क्रॉसिंग थी। और यहाँ पे ये ट्रक वाले भैया हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो एन के साथ जो टूल किट आती है वो छोटी आती है, तो ये जो नट हैं ये हमसे ओपन नहीं हुए। तो यहाँ पे ये जो ट्रक वाले भैया हैं ये इसको टायर चेंज कर रहे हैं, थैंक्स टू हिम। और मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी का ये टायर है ये कहाँ पंचर हुआ। ये देखिए लेफ्ट साइड में जहाँ से हमने रिवर क्रॉसिंग की यहाँ ये पंचर हुआ। और अब आप ये व्यू देखिए, राइट साइड में है सूरज तल और सामने की तरफ है स्नो कैप माउंटेन। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। ऐसा व्यू मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है और मन कर रहा है कि यहीं रुक जाऊं, बट यहाँ पर जो रास्ता है वो काफी खराब है और ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं। साथ ही हमें यहाँ पर अभी बॉडी एग्जॉशन भी हो गया है, क्योंकि हमने 15-20 मिनट तक यहाँ टायर चेंज किया बट वो नहीं हुआ, तो हमने ट्रक वाले भैया की हेल्प ली। और हमारे राइट साइड में है सूरज तल जो हम वापसी में देखेंगे। पहले जाते हैं बारालाचा पास। सामने की तरफ यहाँ पर गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन मैप हमें अभी भी 500 मीटर का रास्ता दिखा रहा है ऊपर की तरफ। हम एक बार मैप के अकॉर्डिंग चल के देखते हैं कि वहां पर कौन सा पॉइंट है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं बारालाचा पास। सामने ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए 16,000 फीट। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। यहाँ पर रास्ता थोड़ा संकरा है तो हम यू टर्न करके लेके आते हैं। यहाँ भी अच्छी बर्फ है तो यहाँ भी एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पर गाड़ियां भी खड़ी हैं 2-3, यहाँ पे साइड में लगाते हैं। गाइस देखिए ये ब्यूटीफुल व्यू, कितना सुंदर नज़ारा है। सामने की तरफ नीला आसमान और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, मेस्मराइजिंग। हम लेने तो गए थे यू टर्न, बट हमें वहां पर एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट देखने को मिला। और साथ ही गाइस बारालाचा पास का जो ये साइन बोर्ड है ये नीचे भी बना दिया गया है ट्रैफिक कंडीशन को देखते हुए, जहाँ पे नीचे भीड़ थी।
नीचे की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर जो बारालाचा पास का नया स्टैचू बनाया गया है तो वो भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आइस भी अच्छी है। तो ये है बारालाचा पास और देखिए यहाँ पर जो आइस है वो कितनी है। प्रीवियस व्यू पॉइंट जो हमने देखा था वहां से ज्यादा ही है। बारालाचा पास का स्टैचू भी दिखाता हूं मैं आपको। और यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, अपनी वीडियो बना रहे हैं ताकि अपनी यादों को अपने साथ लेके जाएं। मन तो करता है 5-6 घंटे यहीं रुक जाएं, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत कम है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, 16,000 फीट। बारालाचा पास को बाय बाय बोलकर हम चल पड़े हैं वापस और हमारे सामने है सूरज तल। देखिए सामने की तरफ ढलता हुआ सूरज और नीला हरा पानी, बहुत ही सुंदर ये दृश्य है यहाँ पर। और ये सामने देखिए बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, हरा नीला पानी और सामने ढलता हुआ सूरज। बहुत ही सुंदर ये दृश्य है जो हमने अपने फ़ोन में कैद कर लिया है। और साथ ही यहाँ पर जो हवा है वो बड़ी तेज़ चल रही है और बहुत ही ठंडी है। तो अब हमें चलना चाहिए। अब चलते हैं वापस क्योंकि शाम के बज गए हैं 5:30। अब हम वापसी में वहीं आ गए हैं जहां पर हमारी गाड़ी का टायर खराब हुआ था, वाटर क्रॉसिंग के पास। यहाँ पर लोहे के सरिये हैं जो आपको पानी के अंदर दिखाई नहीं देते और जो आपके टायर को डैमेज कर सकते हैं। आज हम स्टे करेंगे होटल जैमलिंग में और ये है केलोंग में। यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास है, 1.5 घंटे का रास्ता है और ये हमने एडवांस में बुक कर लिया है। और कल हम वहाँ से जाएंगे शिशु वाटरफॉल और वहाँ ट्रैक करेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।